तयोंग वाइन से कहता है कि वाइन बिलीव मी, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। ये कहते ही तयोंग वाइन को हक कर लेता है। वाइन तयोंग से कहती है कि तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो। तयोंग वाइन से कहता है कि तुमसे प्यार न करने के लिए मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है। वाइन तयोंग से कहती है कि मैं परफेक्ट भी नहीं हूँ और मैंने अब तक कोई भी वाइफ जैसा काम भी नहीं किया है। यहाँ तक कि मुझे कुकिंग भी नहीं आती है। मैंने अपनी स्टडीज़ भी पूरी नहीं की है। मैं सिर्फ खाना खाने में, टीवी देखने में और सोने में अच्छी हूँ और मैं हॉट भी नहीं हूँ। सडनली तयोंग वाइन के ऊपर आ जाता है जिससे वाइन शॉक हो जाती है। तयोंग अपना हाथ वाइन की वीस्ट पर रख देता है और वाइन की तरफ देखते हुए वाइन से कहता है कि फक बेबी गर्ल, दिस इज़ योर फैक्ट ऑन मी, यू ऑलवेज गिव मी ए हार्ड टाइम। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी एजुकेशनल डिग्री से नहीं। और रही बात खाने की, तो हमारे मेंशन में कई सारे कुक हैं जो खाना बना सकते हैं। यू नो बेबी गर्ल, हम तीनों कभी भी एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे, लेकिन तुमने हमें चेंज किया और अब हम बिना लड़े तीनों ही एक दूसरे के साथ हैं। तुम कहती हो कि तुम्हें सिर्फ खाना आता है, तो तुम खा सकती हो जितना भी तुम्हें पसंद है, क्योंकि तुम्हारे पास 3 बिलियनर है। तुम्हारे हस्बैंड्स के पास अनलिमिटेड मनी है। तुम इतनी क्यूट हो कि तुम्हें कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। तुम सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हो। यू आर टू मच ब्यूटीफुल। काश तुम खुद को वैसे देख पाती जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ। वाइन, तुम परफेक्ट हो। वाइन की आंखों से टीयर्स बाहर आ जाते हैं। तयोंग वाइन की टीयर्स को पोंछता है और वाइन को हक कर लेता है। कुछ मिनट बाद में वाइन को कोई भी मूवमेंट फील नहीं होता है, क्योंकि तयोंग वाइन के ऊपर ही सो गया था। वाइन तयोंग को बहुत ही मुश्किल से बेड पर लेटाती है और बाद में लिविंग रूम में चली जाती है। वाइन लिविंग रूम में आते ही देखती है कि जिमिन पहले से ही काउच पर सो गया है, जबकि जंगकुक अभी भी ड्रिंक कर रहा है। वाइन जंगकुक के हाथ से ग्लास लेते हुए जंगकुक से कहती है कि जंगकुक, अब बस बहुत हो गया। जंगकुक वाइन से कहता है कि मुझे और पीने दो। वाइन जंगकुक से कहती है कि नहीं, चलो अब सो जाओ। वाइन जंगकुक का हाथ पकड़कर उसे काउच से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जंगकुक वाइन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वाइन जंगकुक की लैब पर जाकर बैठ जाती है। जंगकुक वाइन के लिप्स को टच करता है। वाइन जंगकुक की लैब पर से खड़ी होकर उसे खड़े होने में हेल्प करती है और जंगकुक को बेडरूम में ले जाने लगती है। जंगकुक को बेड पर लेटाने के बाद वाइन जंगकुक से कहती है कि अब सो जाओ। जंगकुक एक बेबी की तरह अपनी शर्ट खोलते हुए वाइन से कहता है कि आई एम फीलिंग हॉट बन। वाइन दूसरी तरफ देखने लगती है। वाइन जंगकुक से कहती है कि जंगकुक स्टॉप, अब सो जाओ। जंगकुक वाइन से कहता है कि मैं शावर लेना चाहता हूँ क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है। वाइन जंगकुक से कहती है कि ठीक है, जाओ और शावर ले लो। जंगकुक वाइन की चिक्स पर किस करता है और स्माइल करते हुए वाइन से कहता है कि आई लव यू माई बन, और एक बेबी की तरह वॉशरूम में चला जाता है। वाइन के चिक्स पिंक हो गए थे। आफ्टर 30 मिनट वाइन कब से जंगकुक के वॉशरूम से बाहर आने का वेट कर रही थी। वाइन वॉशरूम का डोर नॉक करती है, लेकिन वाइन को अंदर से कोई भी आंसर नहीं मिलता है। वाइन दोबारा से नॉक करते हुए जंगकुक को आवाज़ देती है, फिर भी कोई आंसर नहीं मिलता है। वाइन जंगकुक को कॉल करती है, लेकिन फिर भी उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। वाइन को ये लगता है कि जंगकुक वॉशरूम में ही सो गया है, इसलिए वो चेक करने के लिए वॉशरूम के अंदर जाती है। वाइन वॉशरूम के अंदर एंटर करते ही देखती है कि जंगकुक स्विमिंग पूल में लेटा हुआ है और उसकी आंखें बंद है। वाइन उसे कई बार जगाने की कोशिश करती है, लेकिन जंगकुक नहीं उठता है। वाइन उस पूल के अंदर जाती है और जंगकुक के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। वाइन को जंगकुक के फीचर्स याद आ रहे थे कि जंगकुक कितना हॉट लग रहा है। वाइन खुद से कहती है कि मैंने इस बात पर कभी ध्यान क्यों नहीं दिया कि मेरे तीनों हस्बैंड कितने हॉट और हैंडसम हैं। सभी गर्ल्स उन्हें अपनी लाइफ में चाहती है और मैंने उन पर कभी ध्यान ही नहीं दिया।
वाइन ऐसे ही जंकुक को देख रही थी, लेकिन जंकुक सडनली अपनी आईज ओपन कर देता है। वाइन शॉक हो जाती है। जंकुक स्माइल करने लगता है। वाइन खुद से कहती है कि वो अभी भी थोड़ा ड्रंक है। वाइन पुल से बाहर जाने वाली थी, लेकिन जंकुक वाइन के हाथ को पकड़ लेता है। वाइन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर वो जंकुक की तरफ देखती है। जंकुक स्माइल करते हुए वाइन से कहता है कि तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरी एक फ़ोटो ले लो। वाइन जंकुक जंकुक व्हाट जंकुक, तुम जिमिन को जिम्मी कह सकती हो और त्योंग को बेरी, तो मुझे सिर्फ जंकुक। जंकुक वाइन को अपने पास खींच लेता है और वाइन से कहता है कि कॉल मी डैडी। जंकुक अपनी डीप वॉइस में वाइन से कहता है कि जस्ट कॉल मी डैडी। वाइन जंकुक के सामने हंसने लगती है। जंकुक वाइन से कहता है कि आई एम सीरियस बेबी डॉल। जैसे ही जंकुक वाइन को बेबी डॉल कहता है, वाइन अपनी स्माइल रोक देती है। इससे पहले जंकुक कुछ और कहता, वाइन पुल से बाहर चली जाती है। जंकुक वाइन की तरफ आने लगता है और वाइन पीछे जाने लगती है। जब तक जंकुक वाइन को शावर तक नहीं लाता है, तब तक वो नहीं रुकता है। जंकुक और वाइन दोनों ही शावर के नीचे खड़े थे। वाइन नीचे देखने लगती है। जंकुक वाइन से कहता है कि तुमने अभी भी कोई भी आंसर नहीं दिया है। वाइन फिर से जंकुक कहती है, लेकिन जंकुक वाइन के लिप्स पर अपनी फिंगर रख देता है और वाइन से कहता है कि डैडी कहो। वाइन के पास अब और कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वो जंकुक को डैडी कह देती है। फाइनली वाइन वो बोल देती है जो कि जंकुक सुनना चाहता था। जंकुक वाइन से कहता है कि बेबी डॉल, आई फकिंग लव यू। ही सैड एंड बरीड हीज फेस नियर माई नेक। वाइन जंकुक से कहती है कि तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो। जंकुक पहले स्माइल करता है और फिर वाइन से कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम एक ब्यूटीफुल वुमन हो। जंकुक वाइन से कहता है। वाइन जंकुक से कहती है कि लेकिन मैं वो नहीं हो सकती हूँ। जंकुक वाइन से कहता है कि तुम्हें पता है वाइन, मुझे हमेशा से एक क्यूट वाइफ चाहिए थी, और देखो मैं अब इस क्यूट वाइफ के पीछे एकदम से पागल हूँ। जंकुक की ये बात सुनकर वाइन के फेस पर स्माइल आ जाती है, लेकिन तभी वाइन जंकुक को रोते हुए सुनती है। जंकुक वाइन से कहता है कि मैं बुरा हूँ वाइन। वाइन जंकुक से कहती है कि नहीं, तुम बुरे नहीं हो। जंकुक वाइन से कहता है कि प्लीज़ वाइन, मुझे कभी भी मत छोड़ना। तुम्हें पता है वाइन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हम तीनों के साथ होने वाली है, तो मुझे ये सुनकर हर्ट हुआ। उसके बाद मैंने तुमसे प्यार न करने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक सका। सबसे पहले मेरी मॉम, डैड और फिर आरा, और फिर उसके बाद जिमिन और त्योंग, इन सबको हेट करता था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरी मॉम और मेरे डैड ने आरा की बजाय जिमिन को चूज़ क्यों किया, क्योंकि आरा को कैंसर था और वो कैंसर के लास्ट स्टेज पर थी। वो 1-2 महीने बाद मरने वाली थी, इसलिए मेरे मॉम डैड ने आरा की जगह जिमिन को चूज़ किया। मैंने तुम्हें इसलिए हर्ट किया क्योंकि तुम त्योंग के साथ इतनी कंफर्टेबल होती थी, और ये सब देखकर आई वॉज जेलस, और मुझे अब इन सब चीज़ का रिग्रेट है। वाइन जंकुक को टाइट हग कर लेती है और जंकुक से कहती है कि इट्स ओके। आफ्टर 15 मिनट वो दोनों हग ब्रेक करते हैं। वाइन जंकुक से कहती है कि तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी। जंकुक स्माइल करते हुए वाइन से कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहो माई बन। नेक्स्ट मॉर्निंग वाइन अपनी आइज़ ओपन करती है और देखती है कि सब वाइन से पहले ही उठ चुके हैं। वाइन उन सबको देखने के लिए लिविंग रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। वो किचन की तरफ जाती है और देखती है कि वो तीनों सूप पी रहे थे। जंकुक कहता है कि मेरे सिर में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, मैंने कल रात को कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली और मैंने शावर भी लिया। त्योंग कहता है कि मैंने भी कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली
मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिमिन कहता है कि पहले ये बताओ कि ये सूप किसने बनाया, ये कितना बेकार है। तभी वाइन उन तीनों को कहती है कि गुड मॉर्निंग। वो तीनों शॉक हो जाते हैं। त्योंग वाइन से कहता है कि क्या हमने तुम्हें कल रात को परेशान किया क्या? वो क्या है ना, हमें कुछ भी याद नहीं है। वाइन त्योंग से कहती है कि हाँ, तुमने और जंगकुक ने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया। मैंने तुम दोनों को ज़बरदस्ती रात को सुलाया। जिमिन पहले ही काउच पर सो गया था और सबसे ज़्यादा परेशान मुझे जंगकुक ने किया। उसने शावर लिया क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी। जंगकुक वाइन को सॉरी कहता है। वाइन उन तीनों से कहती है कि वैसे जब तुम तीनों ड्रंक थे तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। तुम तीनों 5 ईयर के किड्स की तरह बिहेव कर रहे थे। वो तीनों ही शॉक हो जाते हैं। जिमिन वाइन से कहता है कि रियली, जिस पर वाइन अपना सिर हिलाती है और उन तीनों से कहती है कि यहाँ तक कि तुम तीनों एक दूसरे को सॉरी भी कह रहे थे। और जंगकुक रोते हुए तुम दोनों से कह रहा था कि मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वाइन ये कहते ही हंसने लगती है। वाइन उन तीनों से कहती है कि तुम तीनों को पता है, जंगकुक तुमने मुझे फोर्स किया कि मैं तुम्हें डैडी कहूँ। दैट्स इट्स दे ऑल चॉक्ड रियली हार्ड ऑन द सूप। वाइन उन तीनों से कहती है कि अरे क्या हुआ? जंगकुक वाइन से कहता है कि और मैंने तुम्हें क्या कहा? वाइन जंगकुक से कहती है कि नहीं, तुमने सिर्फ मुझे ये कहा कि मैं तुम्हें जंगकुक की बजाय डैडी कहूँ, क्योंकि मैं जिमिन को जिमी और त्योंग को बेरी कहती हूँ, तो मैं तुम्हें डैडी कहूँ। रियली ये कितना फ़नी था ना। कौन सा हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है कि उसे डैडी कहो। वाइन ये कहने के बाद और भी ज़्यादा हंसने लगती है। जंगकुक कहता है कि ओके ठीक है, अब मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। ये कहते ही वो वॉशरूम में चला जाता है। वाइन जंगकुक से कहती है कि अरे तुम्हें क्या हुआ? जंगकुक के जाने के बाद सभी चुप हो जाते हैं। वाइन सबसे कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा? इधर जंगकुक वॉशरूम में खुद से कहता है कि अरे कल रात मैंने क्या किया? मैंने वाइन को मुझे डैडी कहने के लिए क्यों कहा? अगर मैंने उसे डैडी कहने के लिए कहा है तो मैंने ज़रूर उसके साथ कुछ किया भी होगा, लेकिन मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। और ये कहते ही जंगकुक उसे याद करने की कोशिश करने लगता है और फाइनली जंगकुक को कुछ देर बाद में सब कुछ याद आ जाता है। इधर त्योंग को भी सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन वो ये दिखाता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। त्योंग ऐसे ही सब कुछ सोचते हुए खुद से कहता है कि लेकिन वो किस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। और ये कहते ही त्योंग ब्लश करने लगता है। अ फ्यू वीक्स लेटर जिमिन वाइन से कहता है कि बटरफ्लाई अब बेड पर डांस करना बंद करो। वाइन बेड पर बैठ जाती है और जिमिन से कहती है कि अब क्या हुआ, मुझे प्लीज़ कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। जिमिन वाइन से कहता है कि आई एम सॉरी। वाइन जिमिन से कहती है कि अब तुम्हें मेरी याद कैसे आई? जाओ और अपना इम्पोर्टेंट वर्क करो। जिमिन रूम से बाहर चला जाता है। वाइन खुद से कहती है कि ये सब कितने बुरे हैं। उस नाइट को 2 वीक हो गए हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन लास्ट वीक ही उन्होंने अपने बिजनेस का वर्क यहीं पर ही शुरू कर दिया। वो सब अपना वर्क करते हैं और मुझे अकेला छोड़ देते हैं। टाइम स्किप वाइन लिविंग रूम में आती है। लिविंग रूम में आते ही वाइन बिग ब्यूटीफुल बॉक्स देखती है। उन बॉक्स पर लिखा हुआ था कि ये बॉक्स हमारी ब्यूटीफुल गर्ल के लिए है। इन बॉक्स में जो कुछ भी है उसे पहनकर जल्दी से बाहर आओ। वाइन उन सारे बॉक्स को ओपन करती है और देखती है कि उन बॉक्स में ड्रेस, ज्वेलरी, हील, मेकअप और बहुत कुछ है। वाइन खुद से कहती है कि पहले मुझे शावर लेना चाहिए और फिर मैं ये सब पहनूंगी। आफ्टर 30 मिनट वाइन खुद को मिरर में देख रही थी। वाइन खुद से कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरी ही वेडिंग है। कुछ देर बाद में वाइन बाहर आती है और जो वो अपने सामने देखती है उसे देखकर वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वाइन खुद से कहती है कि क्या उन्होंने ये सब मेरे लिए किया? क्या आज कुछ स्पेशल है?
वाइन नर्वस थी। उसे ऐसा लगता है कि उन तीनों ने मिलकर वाइन के लिए वाइन के साथ डेट प्लान की है। वाइन उस डेकोरेशन को देखती है। वाइन दूसरी तरफ टर्न होती है और उस ब्यूटीफुल डेकोरेशन को देखती है। तभी जिमिन वाइन से कहता है कि तुम एक ब्यूटीफुल ब्राइड की तरह लग रही हो। तयोंग वाइन से कहता है कि वाइन, ये ड्रेस तुम पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। वाइन उन्हें थैंक्स कहती है और उनसे कहती है कि तुम तीनों भी हैंडसम लग रहे हो। जंगकुक वाइन से कहता है कि सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर जंगकुक, जिमिन और तयोंग वाइन से कहते हैं कि वाइन, आई लव यू। तयोंग वाइन से कहता है कि हम तीनों को एक्सेप्ट करना हार्ड है, लेकिन सच में हम तीनों तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जिमिन वाइन से कहता है कि मैं अपनी लाइफ का हर एक दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। जंगकुक वाइन से कहता है कि वाइन, तुम मुझे हर बार तुम्हारे लिए क्रेज़ी करती हो। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तब मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तयोंग वाइन से कहता है कि जस्ट गिव योर सेल्फ टू अस। हमें हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए एक चांस चाहिए। वो तीनों वाइन के आंसर का वेट कर रहे थे। वाइन उन तीनों से कहती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन जब तुम तीनों लड़ते हो तो मुझे हर्ट होता है, और जब तुम तीनों साथ होते हो तब मैं खुश होती हूँ। मुझे ये पता है कि जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होंगी तब तुम तीनों आकर मुझे बचा लोगे। जंगकुक और जिमिन, तुम दोनों ने मुझे हमेशा हर्ट किया है और तयोंग ने मेरी हमेशा केयर की है, लेकिन मेरी मॉम कहती है कि उसे कभी मत छोड़ो जो तुम्हारे लिए बदल रहा है। तो मैं तुम तीनों को एक्सेप्ट करती हूँ। जिमिन, तयोंग और जंगकुक के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो तीनों ही वाइन को टाइट हग कर लेते हैं। जंगकुक वाइन से कहता है कि वाइन, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। तयोंग कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। जिमिन कहता है कि आई एम सो हैप्पी कि वाइन मान गई। जंगकुक कहता है कि चलो अब हमारी वेडिंग का टाइम हो गया है। वाइन कंफ्यूज थी। जिमिन वाइन के हाथ को अपने हाथ में लेता है। जिमिन, जंगकुक और तयोंग के हाथ में एक ही रिंग थी। वो तीनों वाइन को वो रिंग पहनाते हैं। वाइन उन तीनों से कहती है कि क्या तुम सब ने मिलकर ये सब प्लान किया। तयोंग वाइन से कहता है कि लेकिन वाइन, अभी तक हमारी वेडिंग कंप्लीट नहीं हुई है। सडनली जिमिन वाइन की रीस्ट को पकड़कर अपने पास खींच लेता है और अपने लिप्स वाइन की लिप्स के ऊपर रख देता है। वाइन पूरी तरह से शॉक हो गई। कुछ सेकंड बाद में जिमिन किस ब्रेक करता है और वाइन से कहता है कि मुझे बैक किस करो माय किटन, ये हमारी वेडिंग है। जिमिन फिर से वाइन को किस करता है और वाइन भी जिमिन को किस करती है। तयोंग जिमिन से कहता है कि जिमिन, हम अभी तक वेट कर रहे हैं। जिमिन स्माइल करते हुए किस ब्रेक करता है। जिमिन के किस ब्रेक करते ही तयोंग वाइन को अपने पास खींच लेता है और वाइन को किस करने लगता है। वाइन भी तयोंग को किस करती है। कुछ सेकंड्स बाद में वाइन और तयोंग किस ब्रेक करते हैं। जंगकुक वाइन को अपने पास खींच लेता है और बिना एक सेकंड वेस्ट किए वाइन की लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। वो यहीं पर नहीं रुकता है। वो अपनी टंग वाइन के मुंह में एंटर कराता है और फिर उसे फास्टली किस करने लगता है। कुछ मिनट बाद में जंगकुक किस ब्रेक करता है। वाइन उसके सामने हैवी ब्रीथ कर रही थी। वाइन खुद से कहती है कि प्लीज़ गॉड, मुझे बचा लेना। तयोंग कहता है कि चलो अब हम केक कट करते हैं। वो सभी केक कट करने के लिए जाते हैं। केक कट होने के बाद वाइन उन तीनों से कहती है कि तुम तीनों ने आज मुझे सरप्राइज़ कर दिया। तयोंग वाइन से कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ पसंद आया। हम बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे कि क्या होगा अगर तुम हमें एक्सेप्ट नहीं करोगी। वाइन उन तीनों से कहती है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट ना करूं। कुछ देर एंजॉय करने के बाद वो तीनों वाइन को एक छोटे से मेंशन में लेकर आते हैं। जंगकुक वाइन से कहता है कि बेबी देखो। वाइन उस मेंशन को देखती है और जंगकुक से कहती है कि जंगकुक, क्या मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ। जंगकुक वाइन को बैक हग कर लेता है और वाइन के ईयर को बाइट कर लेता है। फिर वो वाइन से कहता है कि तुम कोई भी ड्रीम नहीं देख रही हो, ये सब कुछ रियल है। वाइन कहती है कि
ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तयोंग वाइन से कहता है कि बेबी, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक स्मॉल गिफ्ट। वाइन शॉक होते हुए तयोंग से कहती है कि क्या ये स्मॉल मेंशन मेरा है? मीन्स ये मेरी प्रॉपर्टी है। वाइन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उन तीनों को हक कर लेती है। जंगकुक वाइन से कहता है कि रोना बंद करो। तयोंग वाइन से कहता है कि वाइन, रोना बंद करो, हम कुछ दिन यहाँ पर रहेंगे और फिर सियोल चले जाएंगे। आफ्टर 2 आवर वाइन शावर लेकर टॉवल में बाथरूम से बाहर आती है। वो वॉशरूम से बाहर आते ही देखती है कि तयोंग उसके रूम में है और उसके लिप्स पर एक स्माइल है। वाइन तयोंग से कहती है कि अभी मेरे रूम से निकलो। तयोंग वाइन की तरफ आने लगता है। वाइन अपने टॉवल को टाइट पकड़ लेती है। तयोंग वाइन के पास खड़ा था। वाइन तयोंग से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? तयोंग वाइन से कहते हैं कि तुम हॉट लग रही हो बेबी गर्ल। तयोंग वाइन को किस करने वाला था, लेकिन वाइन पीछे हट जाती है। तयोंग वाइन के पास जाता है और वाइन के फेस को पकड़कर अपने लिप्स वाइन के लिप्स के ऊपर रख देता है। कुछ मिनट बाद वाइन अपना हाथ तयोंग की नेक पर रख देती है। कुछ मिनट बाद में वो किस ब्रेक कर देते हैं। तयोंग वाइन से कहता है कि आई लव यू चेरी। वाइन तयोंग की तरफ देखती है। तयोंग वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे बेड पर लेटा देता है। तयोंग वाइन के ऊपर आ जाता है और फिर वाइन से कहता है कि अगर तुम ये नहीं चाहती हो तो हम ऐसा नहीं करेंगे। वाइन खुद से कहती है कि मुझे भी उसके लिए कुछ फीलिंग्स है और वो अब मेरा हस्बैंड है। तयोंग वहाँ से जाने वाला था, लेकिन वाइन उसे रोक देती है और तयोंग को किस करने लगती है। आफ्टर 2 आवर तयोंग वाइन को और खुद को क्लीन करता है और वाइन के पास आकर लेट जाता है। वो वाइन के हेड पर किस करता है और वाइन को अपने आर्म्स में ले लेता है। तयोंग वाइन को अपनी शर्ट पहनाता है। तयोंग वाइन के हेड पर किस करता है और वाइन से कहता है कि अब सो जाओ, तुम बहुत ही थक गई हो। तयोंग वाइन की तरफ देखता है। वाइन पहले से ही सो चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वाइन बात लेकर बेड पर बैठी थी। वाइन ये सोच रही थी कि वो उन तीनों को फेस कैसे करेगी। तभी तयोंग वाइन के रूम में आता है और वाइन के चिक्स पर किस करके वाइन को गुड मॉर्निंग कहता है और वाइन से कहता है कि अब तुम कैसी हो। जिस पर वाइन तयोंग से कहती है कि आई एम फाइन। तयोंग वाइन को अपने साथ डाइनिंग रूम में लेकर जाता है। जिमिन और जंगकुक वाइन को गुड मॉर्निंग कहते हैं। वाइन उन दोनों को गुड मॉर्निंग कहकर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाती है। जंगकुक वाइन से कहता है कि क्या तुम्हारी स्टडीज़ कंप्लीट करना चाहती हो? वाइन जंगकुक से कहती है कि मेरा अब स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। जिमिन वाइन से कहता है कि लेकिन तुम्हें उन्हें कंप्लीट करना चाहिए। वाइन जिमिन से कहती है कि नहीं, मैं नहीं करना चाहती हूँ। तयोंग वाइन से कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम कॉलेज में टॉप करो, बस अपनी ग्रेजुएशन पूरी करो। वाइन उन तीनों से कहती है कि मैंने 2 साल से पढ़ाई नहीं करी है और अब जब मैं पढ़ाई करना शुरू करूँगी तो मैं फ़ेल हो जाऊँगी। जंगकुक वाइन से कहता है कि टेंशन मत लो, हम तीनों अपने बैच के टॉपर थे, हम तुम्हें तुम्हारी स्टडीज़ में हेल्प करेंगे, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। वाइन उन तीनों से कहती है कि क्या तुम तीनों मुझे छोड़ने वाले हो? जिमिन गुस्से में वाइन से कहता है कि वाइन, ऐसा नहीं है, हम तीनों तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हम चाहते कि तुम तुम्हारी स्टडीज़ कंप्लीट करो, पता नहीं फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। वाइन जिमिन से कहती है कि मुझे पता है कि जॉब करनी चाहिए, लेकिन मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जिमिन वाइन से कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हें किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है। वाइन नीचे देखते हुए धीरे से कहती है कि हाँ, डांस में। तयोंग वाइन से कहता है कि लेकिन तुमने हमें कभी बताया नहीं। वाइन उन तीनों से कहती है कि मेरे पास कई सारे मेडल भी है जो कि मुझे डांस के लिए मिले हैं। जंगकुक वाइन से कहता है कि वाइन, तुम्हें डांस क्लास ओपन करनी चाहिए और इसमें हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम तुम्हें ये सब करने की परमिशन देते हैं। उन तीनों से कहती है कि मुझे तुम तीनों को कुछ बताना है। जिस पर वो तीनों वाइन से कहते हैं कि हाँ बोलो, तुम्हें क्या कहना है। वाइन उन तीनों से कहती है कि आई एम ओनली 18 ईयर ओल्ड। वो तीनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वाइन 21 ईयर ओल्ड है।
जिमिन, आर यू जोकिंग? वाइन उन तीनों से कहती है कि मैं तुम तीनों से शादी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, और अगर ये तुम्हारी मॉम को पता चल जाता तो वो मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं 21 ईयर ओल्ड हूँ। वाइन उन तीनों से कहती है कि मैंने तुम तीनों से ये बात छिपाई है। जंगकुक, डैम। वाइन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वाइन उन तीनों से कहती है कि क्या तुम तीनों को मुझसे प्यार करने का रिग्रेट हो रहा है? वाइन अपना सिर नीचे कर लेती है। तभी जिमिन वाइन के फेस को अपनी तरफ टर्न करता है और वाइन के लिप्स पर अपने लिप्स रख देता है। जिमिन किस ब्रेक करने के बाद वाइन से कहता है कि बटरफ्लाई, ऐसा नहीं है, पर हम तीनों को बुरा लग रहा है कि हमने तुम्हें हर्ट किया। जंगकुक वाइन से कहता है कि वाइन, अब हम तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करेंगे और अब हम तुमसे सिर्फ प्यार करेंगे। टाइम स्किप, वो सब मेंशन आते हैं।